ऐसे तो साधना आजकल की लड़की होती है, लेकिन पता नहीं कि उसके दिमाग में लड़की को लेकर कुछ अलग ही सोच होती है। एक दिन साधना रोहन से कहती है, सुनो जी, 2 बेटियां हैं अपनी, चिंता है तुमको? मुझे एक लड़का भी चाहिए। एक लड़का चाहिए तो ऐसे बोल रही हो? तुम्हें पता है बच्चे के पीछे कितना खर्चा होता है? इन दोनों को अच्छे से पढ़ा लो, यही लड़के से बढ़कर तुम्हारा साथ देंगी। इन 2 को पढ़ा कर क्या करूं? हमारा खर्चा करा के किसी और के घर चली जाएंगी। एक बेटा कर लेते हैं और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। कलेक्टर बनेगा तो हम दोनों का नाम रोशन होगा। क्यों, क्या बोलते हो? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी बेटियां ही सब कुछ है। लेकिन साधना नहीं मानती। आए दिन साधना घर पे कलेश करती, लड़ती, झगड़ती। हार कर रोहन मान जाता है और कुछ महीने के बाद साधना को एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। अरे क्या सारा दिन किताब लेकर बैठी रहती है? जा छोटे के कपड़े धो के डाल दे। माँ, मुझे कपड़े धोने नहीं आते, वैसे भी मेरी परीक्षा है। अरे नहीं आते तो सीख ले। अब मेरा सारा ध्यान इस बेटे पर रहेगा। तुम दोनों को अब घर के काम सीखने पड़ेंगे, समझी? राधा अपनी छोटी बहन मीरा की तरफ देखती है। छोटी समीरा पढ़ाई कर रही थी। माँ, आपको जो काम करवाना है मुझसे करवा लो, मीरा को कोई काम नहीं देना। अच्छा जी, बड़ी आई बहन का प्यार दिखाने वाली। कभी अपने भाई से भी प्यार दिखा दिया कर। जाके कपड़े धो। साधना का सारा ध्यान अपने सिर्फ लाडले बेटे पर होता, लेकिन धीरे धीरे उसका बेटा प्यार दुलार में बहुत बिगड़ जाता है। राधा, राधा, इस चिंटू को संभाल ले। इस चिंटू ने परेशान कर रखा है। गरम गरम दाल मेरे पैर पर गिरा दे। मन कर रहा है एक तमाचा मार तू शोर का। साधना जैसे बेटे को तमाचा मारने जाती है कि बड़ी बेटी सामने आ जाती है। माँ, गलती उसकी नहीं है। इतनी गरम दाल लेकर तुम एक बार नीचे तो देख लेती। छोटे बच्चे हैं, घर पे खिलौने पसरे रहते हैं हर जगह। आपका पैर खिलौने में आ गया, इसमें उसकी क्या गलती है? इसकी गलती नहीं तो किसकी गलती है? मेरी। राधा कुछ नहीं कहती और अपने भाई को लेकर अंदर चली जाती है। शाम को जब पति घर आता है तब, मैं इस लड़के से परेशान हो गई हूँ। अरे अब शरीर में हिम्मत नहीं है इतने छोटे बच्चों को पालने की। पता नहीं मैंने इसे पैदा ही क्यों किया। तुम्हें ही तो लड़के की लालसा थी। लड़का पैदा करने के चक्कर में तुमने राधा की जिंदगी खराब कर दी, उसका बचपन खा गई तुम। अरे हाँ, सबसे बुरी तो मैं ही हूँ ना। मैंने सोचा था बेटा लायक बनेगा, लेकिन इसकी जो हरकत है, लग ही नहीं रहा कुछ बनेगा भी ये। तभी वहाँ राधा आ जाती है। माँ, अभी वो छोटा है, इतनी जल्दी कैसे बता सकती हो कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा? तभी वहाँ मीरा भी आती है। दीदी, मैंने चिंटू को खाना खिला दिया, अब मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। चलो हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। राधा और मीरा अपने कमरे में चली जाती हैं। साधना, तुमने मेरा पूरा घर खराब कर दिया। एक खाना बनाने के सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। पढ़ी लिखी तुम हो नहीं कि बच्चों को पढ़ा सको, ऊपर से गवार सोच तुम्हारी। लड़के के चक्कर में 2 लड़कियों की पढ़ाई से सेक्रीफाइस कर रही हो। अरे तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? लड़की के नाम पर पत्नी से लड़ रहे हो? कल को ये दोनों चली जाएंगी ना, फिर रह जाऊंगी मैं और मेरा बेटा, समझे? शादी के बाद लड़कियां ससुराल जाती हैं, मर नहीं जाती। तुम भी तो लड़की हो, जरा तो ख्याल करो। साधना का रवैया अपने बच्चों के प्रति वैसा रहता है। लड़के की शरारतों से वो खूब परेशान है, लेकिन लड़कियों की जिंदगी लड़कों के पीछे बर्बाद कर देती है। माँ, मेरे 10वीं की एग्जाम में इस बार मैं घर पर थोड़ा कम ध्यान दे पाऊंगी। इस बार तो तुझे कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं चिंटू को लेकर मायके जा रही हूँ पूरे 1 साल के लिए। तो घर का खाना पीना, साफ सफाई सब तेरे ऊपर है, समझी? पर माँ, आप जानती है दीदी की 10वीं है, पर अब क्यों जा रही है? तभी वहाँ पिता आ जाते हैं। जाने दो इसे, मैं हूं ना। तुम चिंटू को लेकर आराम से मायके जाओ, देख लूंगा मैं घर। माँ बच्चे को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद, पापा अब कैसे होगा? खाना तो माँ ही बनाती थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो घर पे रहती तो सारा ध्यान तुम्हारा चिंटू पर लगा देती। तुम अपनी पढ़ाई करो बेटा, और घर के कामों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। पिता सुबह खाना बनाता और दफ्तर जाता, शाम को आता और बच्चों के लिए फटाफट से खाना बनाता। छोटे मोटे काम राधा और मीरा दोनों मिलकर कर लेती थी। सच्ची पापा, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। 10वीं निकल जाए तो आगे की पढ़ाई मैं घर पर रहकर ही कर लूंगी। नहीं नहीं बेटा, वैसे भी मैंने तीसरे बच्चे के चक्कर में तुझे अच्छे स्कूल से निकाल कर साधारण स्कूल में डाला है। अब प्राइवेट पढ़ाई तो मैं सोच ही नहीं सकता। भले ही मुझे और मेहनत करनी पड़े, लेकिन पढ़ाई इसी स्कूल में होगी। पापा, स्कूल सब एक जैसे होते हैं, बस हमारे ऊपर है कि हम कैसे पढ़ते हैं।
6 महीने बाद साधना का फोन आता है। सुनिए जी, मुझे लेने आ जाइए, मैं घर आऊंगी। वो क्या है ना, भाभी मुझे देखकर मुंह बनाती है। ठीक है, लेकिन 1-2 महीने और रह लो। बस राधा की फाइनल परीक्षा हो जाए, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मीरा खुद भी छोटी है, चिंटू की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। उधर साधना की भाभी, क्या हुआ, नंदोई जी ने आने से मना कर दिया? आपको भी ना अपनी चादर दे के पैर पसारना चाहिए था। जब भगवान ने 2 बेटियां दे दी थी तो क्या जरूरत थी तीसरा बेटा करने की? ऐसी कोई बात नहीं है, किस चीज की कमी रखी है इन्होंने? हाँ तो फिर लेने क्यों नहीं आ रहे? वो राधा की 10वीं है ना, चिंटू परेशान करता है, इसलिए वहाँ शांति से पढ़ाई कर रही है। सब पता है आप उसे कितना पढ़ने देती हैं। बेचारी बच्ची पढ़ने में कितनी होशियार थी। हिंदी मीडियम स्कूल में पहले डाला, उसके बाद घर की जिम्मेदारी दे दी। लड़का भी अपने लायक नहीं बनाया। पता नहीं कैसे गृहस्थी देखती हैं। अरे कल को क्या होगा, कौन किसको संभालेगा, ये किसने देखा? आज तो जिंदगी बेहतर रखती। क्या है ना, कल मेरे भाई भाभी आ रहे हैं यहाँ, तो घर छोड़ना होगा, खाली कर दीजिए, समझी ना? तभी वहाँ साधना की माँ आती है। देख रही है साधना, लड़के की जिंदगी क्या जिंदगी होती है। इससे अच्छी तो जानवर की जिंदगी होती है। पति बुला नहीं रहा, भाई रहने नहीं दे रही। अरे तू बेचारी जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए कहती हूँ लड़का ही ठीक होता है। सही बोल रही है माँ। आज मेरे बेटे के लिए सब मुझे 4 बातें सुना रहे हैं। कल को जब यही बेटा बड़ा होकर किसी लायक बन जाएगा ना, तो यही लोग मेरे आगे सलाम ठोकेंगे। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा अब अपने जाने का इंतजाम कर ले। दामाद जी लेने नहीं आ रहे तो मैं तुझे कल सुबह तेरे शहर की बस में बिठा दूंगी, ठीक है? अरे बसंती, सुबह अपनी ननद के लिए रोटी भाजी बनाकर बांध देना, मैं बिठा आऊंगी। ये बोलकर माँ वहाँ से चली जाती है। साधना भी सोच में पड़ जाती है कि उसकी सच में जिंदगी क्या है। मायके वाले रहने नहीं दे रहे और अपना घर यानी कि उसका पति उसे आने की इजाजत नहीं दे रहा। अगले दिन बस से वो घर चली जाती है। घर में देखते हैं, हाय रे, मेरा घर है, इतना चमक रहा है, कोना कोना लश्कारे मार रहा है। अरे माँ तू आ गई, ला चिंटू को मुझे दे दे। हाँ पकड़। मैं चली किचन, कुछ चाय पीने का मन है, लेकिन इस बार अपने हाथ की। दीदी लाइए, चिंटू के साथ मैं खेल लेती हूँ। वैसे भी चिंटू कितने दिन हो गए हम लोगों ने माइंड गेम्स नहीं खेले। चलो। नहीं मीरा, मुझे बाहर दोस्तों के साथ जाना है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। तुम अपनी पढ़ाई करो अभी। वहीं साधना किचन में जाती है तो देखती है किचन एकदम साफ सुथरा। मेरी किचन इतनी सुंदर भी हो सकती है। साधना चाय बनाती है और बैठकर चाय पी रही थी कि तभी वहाँ चिंटू आता है। माँ ला जरा 1000 रुपए दे दे, बाजार से कुछ खा पी कर आता हूँ। हाँ मेरा बेटा, ले 1000 रुपए। तेरी नानी ने दिया था मुझे कुछ पैसा, उसी में से ले ले। तभी राधा भी आती है। माँ मुझे 200 रुपए चाहिए, किताब खरीदनी है। हाँ तो पैसों का पेड़ लटका है ना, अभी तोड़ कर देती हूँ। फालतू के काम के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। राधा वहाँ से चली जाती है। दीदी आपने माँ से पैसे मांगे ही क्यों? आपको पता है ना माँ का हाल। पापा ने जब बोला है कि वो पैसे देंगे हम लोगों को तो। अरे मुझे लगा सिर्फ फालतू के खाने के लिए 1000 रुपए दे रही है तो किताब के लिए 200 तो दे ही देंगी। तभी पीछे से चिंटू आता है। दीदी ये लो 200 रुपए। पर चिंटू, ये तो तूने बाहर कुछ खाने पीने के लिए लिए थे ना। अरे दीदी 200 रुपए का कम खा लूंगा। वैसे भी दीदी पता नहीं माँ क्यों समझती नहीं कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कैसी माँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी बच्चों की तरह रखती है। चिंटू, माँ के बारे में ऐसे बात नहीं करते। राधा चिंटू से पैसे लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ महीनों बाद राधा का रिजल्ट आता है और वो पूरे शहर में फर्स्ट आती है। क्या बात है राधा बिटिया, तुम्हारी तो वाह वाही पूरा शहर कर रहा है। आखिर बेटी किसकी है? राधा माँ की ओर देखती है और मुस्कुराती है। बिल्कुल माँ, मैं आप ही की बेटी हूँ। तभी लटका सा मुंह लेकर चिंटू वहाँ आता है। अरे क्या हुआ, इस बार भी फिर से फेल हो गया? हाँ माँ, इस बार भी फिर फेल हो गया। साधना ये भूलकर कि राधा ने पूरे शहर में टॉप किया है, चिंटू के फेल हो जाने पर जोर जोर से रोने लगती है। माँ क्या हो गया, अगली बार पास हो जाऊंगा। साधना चिंटू को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि राधा सामने आ जाती है। माँ ये क्या कर रही हो? तुम्हारे कारण ही बिगड़ा है मेरा चिंटू। जब भी मैं इसको कुछ कहने लगती हूँ तुम बीच में आकर खड़ी हो जाती हो। तो क्या करे, मारने दे तुमको। अगर इतने ही बच्चे के अच्छे नंबर लाने का शौक है तो पढ़ाया करो। लेकिन तुम कैसे पढ़ाओगी, तुम तो खुद ट्यूशन के भरोसे बैठी हो। अरे तो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई मुझे नहीं आती, क्या करूँ मैं?
जितना पैसा मैं तेरी ट्यूशन और पढ़ाई में लगाता हूँ उतने में मेरी दोनों बेटियां पढ़ लेती हैं। राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पिता चिंटू को डांट रहे हैं। राधा चिंटू को गले लगा लेती है और पास खड़े पिता से कहती है, पापा अब से चिंटू को मैं पढ़ाऊंगी। वो क्या है ना, मेरी 12वीं थी तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं मीरा के साथ चिंटू को भी पढ़ा दिया करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, तू खुद और मीरा को ही पढ़ा ले, बहुत है। चलो जो होना था हो गया। सोचा था भगवान को मिठाई चढ़ाऊंगी, लेकिन ये तो फेल हो गया। अब क्या मंदिर जाना, जा ट्यूशन। राधा के लिए ही मिठाई चढ़ाओ भगवान को, वो भी तो बेटी है तुम्हारी। और ट्यूशन में तुमको इतना ही पैसा फेंकने का शौक है तो वो पैसे राधा को दे दिया करो। क्यों राधा? हाँ पापा, और नहीं तो क्या, सही बात है। मैं गारंटी लेती हूँ चिंटू को क्लास में फर्स्ट लाने की। बेटियां बड़ी हो रही होती है और साधना ने अपना पूरा समय किटी और पार्टीज में निकालना शुरू कर दिया था। एक दिन साधना की किटी चल रही थी कि अरे साधना, तेरे तो 3 बच्चे हैं, तो कैसे समय निकाल लेती है किटी के लिए? मेरी बड़ी बेटी बहुत सयानी है, वो मेरे दोनों बच्चों को संभाल लेती है। ये क्या बात हुई? तूने क्या बड़ी बेटी को तेरे बच्चे पालने के लिए पैदा किया था? ये मेरे घर का मामला है, तू ना बोल तो ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ प्रियंका आती है। तीसरा लड़का तुमने पैदा किया, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी तूने नहीं रखी। बेचारी राधा को देखकर ऐसा लगता है माँ तू नहीं वो बनी है। सारा दिन अपने भाई को संभालती है, बहन को संभालती है और अपनी पढ़ाई भी करती है। लड़की है, अभी से सीख रही है, कल को परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो तुझे नहीं हो रही साधना, तू ये गलत कर रही है। वैसे मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। तभी वहाँ चिंटू आ जाता है। उसके पैर पर चोट लगी होती है। माँ मेरे पैर पर चोट लगी, देखो ना कितना खून निकल रहा है। साधना बिना सोचे राधा पर चिल्लाने लगती है। राधा की बच्ची, तुझे देखा नहीं जा रहा कि वो गिर गया है, उससे कितना खून निकल रहा है? कहाँ थी तू? मैं पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता ये कब और कैसे गिर गया। तो किसे पता होगा? अब मैं क्या अपनी पार्टी छोड़कर इस बच्चे को देखूं? राधा के साथ तू ये गलत कर रही है। तुम लोग नहीं, जाओ यहाँ से, निकलो। बढ़िया है मुझे ज्ञान देने वाली। सभी औरतें वहाँ से चली जाती है। फिर साधना कमरे में राधा की खूब पिटाई करती है। सबके सामने मेरी इमेज खराब करती। सबको तो तूने बता दिया कि तू ही घर देखती है, बच्चा देखती है। अरे मैं क्या करती हूँ ये नहीं बताया है? कभी नहीं बताया ये। मामा ने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। अच्छा, कुछ नहीं बोला तो ये सारी कैसे तेरी तरफदारी कर रही थी? तभी चिंटू वहाँ आ जाता है। माँ मैं अपनी गलती के कारण गिरा हूँ। वो तो मैं बाहर क्रिकेट खेल रहा था, दीदी तो घर पर थी। अब हर बात पर उनको क्यों डांटती हो? अब तू ना ज्यादा इसका वकील मत बन, समझा? एक तो पढ़ाई होती नहीं, तुझसे नाक कटा कर रखी है तूने। समय बीतता जाता है। एक के बाद एक राधा तरक्की करती जाती है। वो अच्छे नंबर लाती है और शहर में अपना नाम बना लेती है। लेकिन वहीं चिंटू हर साल फेल होता है। चिंटू के स्कूल से उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। देखिए, आपका लड़का पढ़ने में बहुत ही खराब है। क्लास में पिछले 3 साल से अटका पड़ा है। अब इस साल अगर ये फेल हुआ तो हमें स्कूल से निकालना पड़ेगा। और आपको बता दें, अगर हमने एक बार निकाला तो कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा। साधना परेशान हो जाती है। लेकिन हमने तो इसकी अच्छे से अच्छी ट्यूशन लगाई, बावजूद ये पास क्यों नहीं होता? इसमें स्कूल क्या करे? घर पर माँ को भी बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। साधना जी, आप क्यों चिंटू को पढ़ाती नहीं? वो क्या है ना, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो। अच्छा, लेकिन राधा तो आपकी बेटी है ना, पूरे शहर में उसका नाम है, उसे कौन पढ़ाता है? वो तो खुद ही पढ़ाती है, कोई नहीं पढ़ाता उसको। वैसे भी लड़की को कोई पढ़ाता है क्या? टीचर समझ जाती है कि साधना की मेंटालिटी क्या है। मुझे नहीं लगता मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैं आपके हस्बैंड से बात करूंगी, आप बाहर जाइए। साधना बाहर चली जाती है। देखिए, आपको अपने बेटे के लिए आपके घर पे ही सबसे अच्छी शिक्षिका मिली है। आप राधा को बोलिए कि वो चिंटू को पढ़ाए। भले ही 1 घंटा पढ़ाए, लेकिन उसकी पढ़ाई चिंटू को समझ में आएगी। पति भी हाँ में सर हिलाकर साधना के साथ घर आ जाता है। साधना परेशान बैठी होती है। क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? चाय पियोगी? साधना, जो कि पूरे रास्ते अपने पति से डांट और गालियां खाती आई है, बेटी की प्यार भरी बात सुनकर उसको गले लगा लेती है। राधा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया बेटा, मुझे माफ कर दे। अब तुझसे एक निवेदन है, चिंटू को तू पढ़ा ले बेटा। इस साल अगर वो फेल हुआ तो उसको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। माँ, मैं उसे जब भी पढ़ाने बैठती हूँ आप मुझे मना कर देती हैं, नहीं तो अब तक वो बहुत अच्छा हो जाता पढ़ने में। मैं समझ चुकी हूँ बेटा, बस आगे से अब तू ही चिंटू को पढ़ाओगी। और हाँ, आज की बात तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है।
अब राधा चिंटू को रोज 1 घंटा पढ़ाती है और फिर क्या, जब चिंटू का रिजल्ट आता है तो माँ देखो मैं क्लास में फर्स्ट आया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तू तो हमेशा फेल होता था। हाँ माँ, लेकिन खुद देख मेरा रिजल्ट, मैं फर्स्ट आया। और अब ना मैं खूब अच्छे से पढ़ाई करूंगा, आप लोगों का बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। अरे वाह, चिंटू ना सिर्फ अच्छे नंबर लाया बल्कि तुम्हारी सोच भी बहुत अच्छी होगी। अब लग रहा है कि सच में तुम में हम अपना सहारा देख सकते हैं। तभी साधना बोल पड़ती है, चिंटू क्यों हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? जब हमारी राधा और मीरा बेटियां हैं तो चिंटू को तो सेटल होने में अभी बहुत समय है, लेकिन अब अगले 2 साल में हमारी राधा बेटियां इतनी बड़ी अफसर बनेंगी कि हमें लोग राधा की नाम से जानेंगे। क्यों? और नहीं तो क्या, हमारा क्या, वो तो इस चिंटू का भी सहारा बनी है अभी से। क्यों चिंटू? हाँ पापा, आखिर राधा दीदी मेरा सहारा बनी और आज मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। आपको पता है स्कूल में मेरी कितनी तारीफ हुई। चलो अच्छा है, तुम पढ़ने में अच्छे हो गए और राधा बिटिया की कदर तुम्हारी माँ को पता चली।